बीकॉम का रूटीन समझाने से पहले आपके सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे देते हैं। कई छात्र जो है बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट का भी आप हमें बता दीजिए कि रूटीन क्या है। तो जो भी बीकॉम के पास कोर्स वाले स्टूडेंट है या फिर ऑनर्स कोर्स वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए ये पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम आपको ऑनर्स पेपर जो है समझा देते हैं। जो भी बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं उन सभी का ऑनर्स पेपर समझा देते हैं। जनरल वालों को उनका जो है पेपर पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ डेट शीट देख करके ही समझ जाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आप देखिएगा कि बीकॉम ऑनर्स पार्ट 2 में जो है आपको अकाउंट्स ऑनर्स अगर आपने ले रखा, सबसे पहला पेपर जो आपको ऑनर्स पेपर पढ़ना पड़ता है वो है बिजनेस लॉ। तो आपको मालूम होगा कि आपने जो पार्ट 1 में 2 ऑनर्स पेपर दे लिया होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपने अकाउंटेंसी दिया होगा, पेपर 2 आपने ऑडिटिंग दिया होगा। तो ये जो पेपर 3 जो होगा वो होगा बिजनेस लॉ, और पेपर 4 जो होगा आपका स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। तो सबसे पहला एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो होगा बिजनेस लॉ का, जो कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, और दूसरा जो आपका पेपर होगा वो होगा स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का। ठीक है, वो भी 100 मार्क्स का होगा। टोटल जो पासिंग मार्क्स आपको 90 मिला करके चाहिए, यानी कि दोनों पेपर में 45-45 भी अगर आ जाते हैं और मिला करके 90 हो जाते हैं तो आप पास कर जाते हैं, या फिर किसी में ज़्यादा और कम भी रहता है तो कोई बात नहीं है, बस मिला करके 90 होने चाहिए दोनों ऑनर्स पेपर में। ठीक है, और इसके बाद जो आपको हम बता देते हैं कि आपका सब्सिडी पेपर कौन सा है। तो सब्सिडी पहला आपका जो है मनी एंड बैंकिंग है, और दूसरा जो है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, जो कि आपका 100 मार्क्स का जो है पेपर होगा। और इन दोनों को जो है मिला करके आपको 66 मार्क्स होने चाहिए, मतलब 33 मार्क्स इसमें पास होने का क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, तो आपको दोनों में जो है 33 मार्क्स अगर आ जाते हैं तो आप पास कर जाते हैं। अगर नहीं आते हैं, अगर आप 33 मार्क्स नहीं लाते हैं तो फिर जो है आप प्रमोटेड हो जाएगा, आपको फिर पीछे वाले सेशन के साथ बैठ करके ये पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। तो आपको जो सब्सिडी पेपर है उनमें दोनों में जो है 33 चाहिए ही चाहिए होगा, दोनों पेपर में 33 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलिए आपको अदर जो लैंग्वेजेस के हैं सब्जेक्ट वो आपको मालूम है कि आपका हो सकता है 100 मार्क्स का फुल मार्क्स का हिंदी हो, 100 मार्क्स का, जो कि आपने पार्ट 1 में भी देखा होगा, और या तो आपका हो सकता है 50-50 मार्क्स का इंग्लिश हिंदी। ठीक है, या फिर 50 मार्क्स का उर्दू भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हो गई। तब आपको जो है पार्ट बी की ओर ले चलते हैं। यहाँ पे आपको बताते हैं जिनका भी कॉर्पोरेट ऑनर्स होगा, यानी कि कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के स्टूडेंट जो भी होंगे, और उनका जो एग्जामिनेशन होना है, कभी जो पहला ऑनर्स पेपर होगा वो होगा बिजनेस लॉ, लेकिन उनका जो दूसरा ऑनर्स पेपर होगा वो होगा कंपनी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। यहाँ पे कि जैसा कि आपने देखा, और इसमें भी जो आपको जो मैक्सिमम 100 मार्क्स के पेपर होंगे, दोनों 100 मार्क्स के, यानी कि 200 मार्क्स के पेपर होंगे, दोनों मिला करके आपको 90 लाने पड़ेंगे। या जो है इनके सब्सिडी पेपर भी, जो भी कॉर्पोरेट ऑनर्स ले रखे होंगे उनके सब्सिडी पेपर भी जो है मनी एंड बैंकिंग होंगे और प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। इन दोनों में जो है 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट में, आपको जो है 33 मार्क्स सब्सिडी में लाने पड़ेंगे। अदर लैंग्वेज में आप सभी को पता ही है 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स इंग्लिश हो सकता है आपका, या फिर 50 मार्क्स उर्दू भी हो सकता है, जो कि पहले मैंने आपको बताया। और दोनों में 15-15 मार्क्स लाने पड़ते हैं पासिंग के लिए, लेकिन मिला करके दोनों का जो है आपको 33 मार्क्स होना चाहिए। यानी कि 50-50 मार्क्स अगर आपका इंग्लिश हिंदी होगा ना, तो आपको दोनों मिला करके 33 मार्क्स होने ही चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, जिसमें आप MILNH के नाम से आप ऊपर देखेंगे भी। चलिए इसके बाद बता देते हैं जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट ग्रुप के स्टूडेंट है, जिनका भी बिजनेस इन्वायरमेंट ऑनर्स है, उनका जो है तीसरा पेपर जो होने वाला है, यानी कि पार्ट 2 में जो उनका तीसरा जो ऑनर्स पेपर होगा वो होगा बिजनेस लॉ, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 100 मार्क्स का होगा। और जो आप उसके बाद जो उनका सेकेंड ऑनर्स पेपर जो होगा, जिसको हम चौथा पेपर बोलेंगे, वो होगा इकोनॉमिक एंड लेबर्स लेजिस्लेशन। ठीक है, इसके बाद जो है ये भी 100 मार्क्स का होगा, दोनों मिला करके आपको जो 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। सब्सिडी पेपर में इनका भी जो मनी एंड बैंकिंग होगा, और फिर जो है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, और दोनों में जो है आपको 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे, नहीं तो आप प्रमोटेड हो जाएंगे। तो दोनों पेपर में 33 मार्क्स लाने सब्सिडी में कंपलसरी है। अदर लैंग्वेज में आपको पहले मैंने बताया ही, या तो आपका 100 मार्क्स का हिंदी हो सकता है, या फिर 50-50 मार्क्स का इंग्लिश हिंदी हो सकता है, जिसमें कि अगर आपका 50-50 इंग्लिश हिंदी होगा तो दोनों मिला करके जो आपको 33 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे वही चीज़ जो आपको दिया हुआ है, बिजनेस फिनांस ग्रुप के अगर जो भी स्टूडेंट होंगे उनका भी जो है पहला जो ऑनर्स पेपर होगा वो होगा बिजनेस लॉ, और दूसरा जो होगा बिजनेस टैक्सेशन होगा। तो अपने यूनिवर्सिटी में मुझे ये आइडिया नहीं है कि बिजनेस फिनांस ग्रुप भी होता है कि नहीं होता है, बट फिर भी जो एक नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस फिनांस का भी एक ऑनर्स पेपर होता है। तो उनका पार्ट 2 में भी जो है बिजनेस लॉ होगा पहला पेपर, और दूसरा जो बिजनेस टैक्सेशन होगा, जिनका बिजनेस फिनांस ग्रुप होगा। 100 मार्क्स का ये भी पेपर होगा, कुल दोनों मिला करके 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। सब्सिडी पेपर भी उनके जो होंगे वो भी मनी एंड बैंकिंग होंगे, प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होंगे, 100 मार्क्स के पेपर होंगे।
और दोनों में जो है 33 मार्क्स लाने कंपलसरी होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बाकी कुछ भी नहीं देखेंगे, सबसे पहले ई ग्रुप को देखेंगे। ई ग्रुप में हमारा कॉमर्स है। कॉमर्स में अभी जितने सब्जेक्ट आपको मैंने बताए उन सभी का जो है डायरेक्टली हम डेट देखेंगे। तो ई ग्रुप जो है यहाँ पर कि आपको नज़र आ रहा है 29 तारीख को जो है पहले सिटिंग में पेपर होगा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलेगी परीक्षा। 29 तारीख को जो है यानी कि 29/7/2022 को पहला पेपर होगा, वो होगा बिजनेस लॉ का। तो यहाँ पे जो है मैं BL लिख देता हूँ, बिजनेस लॉ का। सभी का जिनका कॉर्पोरेट ऑनर्स होगा, जिनका अकाउंट्स एंड फिनांस ऑनर्स होगा, जिनका BE ऑनर्स होगा, बिजनेस फिनांस ग्रुप होगा, उन सभी का जो है पहला पेपर बिजनेस लॉ का ही होगा। इसके बाद जो है दूसरा पेपर जो कि चौथा पेपर के नाम से जो जाना जाएगा, यहाँ पे कि देख रहे हैं आप 4 तारीख को जो है फिर दूसरा पेपर आप सभी का होगा। जो भी अकाउंटेंसी ऑनर्स वाले स्टूडेंट होंगे उनका दूसरा पेपर होगा स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। यहाँ पर कि जैसा कि देख रहे हैं जिनका भी अकाउंटेंसी ऑनर्स होगा, अकाउंटेंसी होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ अकाउंटेंसी होगा, उनका जो है स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग होगा, इससे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप सब समझ जाएंगे। स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग होगा। और जिनका BE ऑनर्स होगा, यहाँ पे देखेंगे उनका होगा, वो नीचे में आपने देखा है इकोनॉमिक लेवर्स लेजिस्लेशन, यहाँ पर कि मैं ELL लिख दे रहा हूँ, इकोनॉमिक्स लेवर्स लेजिस्लेशन। और जिनका कॉर्पोरेट होगा उनका जो है कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, ठीक है, आपका कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव होगा 4 तारीख को, 4/8/2022 यानी कि 4 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में ही 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच में। तो समझ में आ गया, जिनका भी अकाउंटेंसी ऑनर्स होगा उनका पहला जो 29 तारीख को पेपर होगा वो होगा बिजनेस लॉ का। कॉमर्स में जो अकाउंट्स ऑनर्स ले रखे होंगे उनका भी पहला बिजनेस लॉ, जो BE ऑनर्स ले रखे होंगे उनका भी बिजनेस लॉ, और जिनका कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी होगा उनका भी बिजनेस लॉ, या जिनका बिजनेस एंड फिनांस होगा उनका भी बिजनेस लॉ होगा 29 तारीख को। और फिर जो है 4 तारीख को जैसा कि मैंने बताया जिन्होंने अकाउंटेंसी ऑनर्स ले रखा है उनका जो है यहाँ पर के होगा स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, यहाँ पे मैंने बताया। और जिन्होंने जो है ले रखा होगा BE ऑनर्स उनका होगा इकोनॉमिक्स लेवर्स लेजिस्लेशन, जो कि आपने नीचे सब्जेक्ट देखा है। और जिनका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होगा उनका होगा कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म हुआ। इसके बाद अब हम आपको लिए चलते हैं नीचे सब्सिडी पेपर की ओर। तो सबसे पहले जो 5 अगस्त को जो है मनी एंड बैंकिंग का पेपर होगा। अकाउंटेंसी ऑनर्स वाले स्टूडेंट होंगे या फिर BE ऑनर्स वाले या फिर कॉर्पोरेट वाले, इन तीनों का जो है सब्सिडी पेपर सेम ही रहेगा। तो मैं सीधे बोलूँगा कि कॉमर्स वालों का जो है मनी एंड बैंकिंग होगा पहला सब्सिडी पेपर 5 तारीख को 9 बजे से लेकर के 12 बजे दोपहर तक, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग का पेपर 5 तारीख को होगा फर्स्ट सिटिंग में। फिर जो है यहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी PED वगैरह नहीं लिखा हुआ है, आपको आगे का कोई जानकारी नहीं दिया गया है। यानी कि जो भी स्टूडेंट जो सब्सिडी का जिनका पेपर होगा मनी एंड बैंकिंग के बाद डायरेक्ट PED होना चाहिए था, जो कि PED को इन्होंने भेज दिया है 24 तारीख को, 24 अगस्त को इन्होंने PED का पेपर करा दिया है। अब इसके बीच में एक जो है मामला फंस रहा है कि आपका जो MIL का पेपर होगा। तो देखिए 17 तारीख को जो है जो भी 50 मार्क्स इंग्लिश और 50 मार्क्स हिंदी ले रखे होंगे उनका जो है 17 तारीख को पेपर होगा। यहाँ पे देख रहे हैं जिनका 50-50 मार्क्स का होगा, 50-50 मार्क्स का जिनका भी होगा पेपर इंग्लिश हिंदी, ठीक है, उनका जो है 17 तारीख को पेपर होगा 50-50 मार्क्स वालों का। जिनका 100 मार्क्स का होगा हिंदी, सिर्फ 100 मार्क्स हिंदी, उनका जो है यहाँ पे समझ गए होंगे जिनका 100 मार्क्स का हिंदी है उसका पेपर 20 तारीख को होगा। इसके बाद डायरेक्टली जो 24 तारीख को फिर आपका जो है दूसरा सब्सिडी पेपर लिया जा रहा है प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फर्स्ट सिटिंग में ही। आपके बाकी जितने भी आपके पेपर हो रहे हैं कॉमर्स वाले, आप सभी का फर्स्ट सिटिंग में ही एग्जामिनेशन हो रहा है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन जो जनरल वाले हैं जिनका ऑनर्स नहीं है, जिनका जनरल है, उनका एक पेपर बिजनेस लॉ का जो है वो हो रहा है 26 तारीख को सेकेंड सिटिंग में। यहाँ पर कि जैसा कि आप देख रहे हैं बिजनेस लॉ, ये सेकेंड सिटिंग में होगा। इस बिजनेस लॉ पे ऑनर्स वालों को दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ये जनरल और पास कोर्स वाले के लिए ये, ठीक है, सिर्फ पास कोर्स वालों के लिए। ऑनर्स वालों का जो है पूरा इधर दे रखा है इन्होंने, ऑनर्स कोर्स वाले जो है सिर्फ इधर के जो है डेट शीट को देखेंगे और आपका जो फर्स्ट सिटिंग में ही सारा एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। ऑनर्स हो एज वेल एज सब्सिडरी हो, आपका फर्स्ट सिटिंग में ही एग्ज़ाम हो रहा है। आप यहाँ पर कि जैसा कि देख सकते हैं ई यहाँ है, फिर ई यहाँ है, इसके बाद आपका सब्सिडरी है, एक मनी एंड बैंकिंग यहाँ है, इसके बाद आपका हिंदी का पेपर होगा, उसके बाद एंड में जो है प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेपर होगा। 50 मार्क्स वाली हिंदी इंग्लिश का जो पेपर 17 अगस्त को लिया जा रहा है और 100 मार्क्स वालों का जो है 20 अगस्त को लिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको जो है ये समझ में आ गया होगा पूरा डेट शीट, और होप सो, आशा करते हैं। और आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो अगर आप चाहते हैं नीचे कमेंट कर दीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए
तो उसके लिए आपको सर्टेन अमाउंट पे करने पड़ेंगे, यही कोई 10 से 12 रुपये आपको देने पड़ेंगे। मैं वेबसाइट पे डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप जो है कमेंट करके बताइए, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तभी मैं वेबसाइट पे डालूंगा, अदरवाइज़ नहीं डालूंगा।